सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। मेरे मामा हैं छोटे वाले, उनकी बेटी की शादी है, तो मैं आपको अपनी नानी का गांव दिखाऊंगी, सबसे भी मिलवाऊंगी। तो मैंने अभी ये सूट पहना है क्योंकि यही मेरे को आ रहा है यही अभी सिलवाया है ना, कोलैब में आया था ये इंस्टा के पेज से, तो यही मेरे को अभी आ रहा है। तो ये मैं पहन के जा रही हूँ। और जो मैंने बेबी शावर पे ग्रीन पहना था गाइज, वो तो मेरा, क्योंकि वही अभी सिले हुए हैं तो मैं ज़्यादा नए सूट सिलवा नहीं रही हूँ ना, क्योंकि साइज़ फिर ख़राब हो जाएगा। मुझे ये उम्मीद है मैं पतली हो जाऊँगी, क्योंकि देखो होना तो मुझे पड़ेगा ही, और होके मैं ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो फिलहाल इसलिए मैंने बस ये 1-2 सूट ही सिलवा रखे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस सूट की वीडियो बनानी है और एक ज्वेलरी आई है उसकी भी बनानी है। तो फिर आप लोगों से मैं रेडी होके मिलती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक। वैसे सूट बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये पूरा हैंडवर्क का सूट है, बहुत प्यारा है। तो अभी मैं बस हल्का सा ही टचअप कर रही हूँ वीडियो के लिए। तो अभी मैंने ये अपनी मॉइस्चराइज़र लगाई है लैक्मे की, और इसके बाद मैं लगा लूँगी अपनी सनस्क्रीन मेरी 2 हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, कभी कोई यूज़ कर लेती हूँ कभी कोई। पीछे अलमीरा खुली हुई है गाइज, इग्नोर। मेरी अलमारी आपको हमेशा खुली हुई मिलेगी। एक मैं ये प्लिक्स की लगाती हूँ, एक फॉक्सटेल, 2 ही मेरे फेवरेट ब्रांड है। प्लिक्स की मैंने अभी स्टार्ट करी है, पर आज मैं फॉक्सटेल लगाऊंगी। फॉक्सटेल तो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। दादा दादी अपनी ड्यूटी निभाते हुए 1 2 छुक छुक ट्रेन चली गई। कितना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, बहुत बारिश हुई है रात से हमारे यहाँ। ये देखो अभी बारिश रुक गई है और कहीं कहीं धूप मिल रही है और कहीं कहीं मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मैं खा रही हूँ हाजमोला, और ये देखो पीछे होली की तैयारी हो रही है। मैं सो रही थी ना, आपने देखा था मुझे। देखो गाइस, पापा को इसलिए लाए थे हम। ये भविष्य तेरी हो रही है। मामा एक दो हाजमोला। हाजमोला सो गाइज, नानी के घर जाने से पहले हम लोग आ गए थे अमरोहा के पास ही। मेरे मामा का जो बेटा है उसने एक हॉस्पिटल बनाया है, तो हम लोग वही देखने आ गए थे। ये कैलसा स्टेशन है, अमरोहा से पहले पड़ता है, उसके जस्ट सामने ही है ये हॉस्पिटल, AMH हॉस्पिटल, ओलक मल्टी स्पेशलिस्ट। ओलक मेरे मामा ओलक। और गाइज ये वही खेत है जहाँ हम बचपन में घूमते घूमते आते थे। इतना दूर लगते थे और अब इतने पास लग रहे थे, और यहाँ मम्मी वगैरह सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। अभी तो तैयारियां शुरू। ये है मेरे बड़े मामा। मामा नमस्ते। जी लग गया। तुम तो मिल लो। मैं मोटी तो नहीं हो रही? नहीं, मोटी ना, बहुत हल्की है। नाना नमस्ते। देखो ये है मेरे नाना का घर। तो ये मेरे बड़े मामा का घर था। अब हम जा रहे हैं छोटे मामा के यहाँ, जिनकी बेटी की शादी है। तो ये मेरी मौसी मम्मी, जो कि 1 हफ्ते से मज़े मार रही हैं अपने मायके में। दोनों अपने बच्चों को नहीं लेके आई हैं ना, दोनों ने फ़ोन करे हैं, अपना मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रही थी दोनों। गाइस, तो आज हम आए हैं शादी में, और आज हम पता नहीं मम्मी की नानी के यहाँ आए हैं। ये मेरी नानी का घर है। और गाइस देखो, बच्चों ने जूते फेंक। कितना मेरे को भी देना पॉपकॉर्न। मैं आपके लिए तो गाइस मैं दिखाती हूँ। गाइस देखो, दिल्ली में हमारे यहाँ पे भी ऐसी था सेम, सैंडी। और ये मेरे छोटे मामा का घर है। तो यहाँ डीजे आ रहा था। बारिश इतनी हो रही थी ना 2 दिन से, और उस दिन इतनी ज़्यादा हवा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो मैंने तो इसको जो है रूम में ही रखा था। बस मैं मिलने आ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी अभी ठंड में निकलना सही नहीं है। और ये मेरी मौसी, और ये है मेरे भैया की बेटियाँ। इतनी सुंदर सुंदर हैं और इतना शैतानियाँ कर रही हैं ना। मेरी मामी की तो ड्यूटी पूरी इन पे लग गई है। एक को पकड़ती हैं, एक भागती है, एक को पकड़ती हैं, एक भागती हैं। तो बस यही सब चल रहा था इन बच्चों का। और यहाँ पर जो है गिन्नू भी आ गया था दिल्ली से।
तो भाई भाभी जो है वो गौरव का स्कूल था तो इसलिए वो लोग लेट निकले। तो गिन्नू देखते ही खुश हो गया था अपने दादा को, मुझे नहीं, मुझे लग रहा मुझे देख के खुश हुआ है, पर मैंने पीछे देखा तो पापा खड़े थे। तो इसके तो बेस्ट फ्रेंड पापा ही हैं, तो क्योंकि पापा इसको सबसे ज़्यादा शैतानी कराते हैं तो इसको और कोई नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। तो खिल गया था इसका चेहरा। और यहाँ पर डांस देखना आप ज़रा, गाँव में क्या मस्त डांस कर रहे थे ये अंकल। तो मेरे बड़े मामा के यहाँ स्टेज लगा था, क्योंकि मेरी छोटी मामी जो है वो 2-3 महीने से बहुत बीमार थी, मेरठ वगैरह एडमिट होके भी आई थी, इसलिए स्टेज इधर लगाया था। और यहाँ बस खाना वगैरह चल रहा था। बारिश आने वाली थी तो हम फटाफट खा रहे थे, क्योंकि हमें निकलना भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरा इतना ठंड में रहना बेबी के साथ सही नहीं था। तो हम लोग फिर खाना खा के फटाफट निकल ही गए थे। तो गाइस घर हम रात ही आ चुके थे और 12 बज गए थे आते हुए। और रात भी इतना मौसम ख़राब था ना कल, पर जैसे तैसे शादी कंप्लीट हो गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ धूप भी निकल रही है, बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि गीदड़ की शादी होती है जब ऐसा होता है, ऐसी कुछ बोलते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर कि धूप के साथ वो निकलती है तो गीदड़ की शादी होती है। और रेनबो भी निकलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा सा लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है। ये देखो धूप भी हो रही है, आपको दिख रहा है, धूप भी निकल रही है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अभी इसमें फ़ोन में ना दिख नहीं रहा। तो हर बच्चे की तरह मेरे युग को भी आदत है गोदी में घूमने की ना, तो मेरी तो बैक में बहुत पेन रहता है, मेरे को बैक पेन प्रॉब्लम पहले से ही है। तो सनी बहुत टाइम से कहते हैं यार कुछ ऐसा मंगा जो ना हम इसे लिटा के और सुला दें। तो फिर ये मेरे को इंस्टाग्राम के एक पेज ने कोलैब के लिए बोला था, तो फिर मैंने ये मंगा लिया। बहुत ही अच्छा है। एक तो होते हैं छोटे वाले होते हैं, ये पूरा पालना है जो कि इलेक्ट्रिक है, जो कि आराम से आप लिटा दो और वो बच्चे को हिलाता रहेगा, आप अपना आराम से काम कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैंने मंगाया था एक बेबी के लिए, और हम यहाँ पे बस सेट ही कर रहे थे, मैं और रजत में गई थी। और थोड़ा स्पीड में करके दिखाना बिना बेबी के कितनी स्पीड में हो सकता है, तो आराम से बच्चा इसमें झूलता रहेगा। और मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, वो मंगाया था बेबी के लिए ये फिटनेस स्टेशन। तो ये मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी बेबी के नामकरण में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वो बजा भी रहा था, पता नहीं वो बजाने का उसको पता नहीं है, पर वो पैर मार रहा था ना, तो इसमें म्यूज़िक आता है, तो बहुत अच्छा है। बच्चा हाथ पैर मार के अच्छे से खेल लेता है, उसका मी टाइम हो जाता है। ऊपर टॉयज़ हैं तो उनको देखता रहता है, और पैर जब भी हिलाता है तो सामने से म्यूज़िक बजता है, तो उसको अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम स्पेंड करा युग ने यहाँ पर। और यशवी का भी मन मचल गया, तो यशवी कह रही मैं भी इस पर ना, मेरे को भी लेटना है, तो वो भी इसमें फंस गई थी, घुस गई और पूरा हिलाने वाली थी। अब युग के सारा सामान तो युग से पहले। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। हम जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तो गाइस फाइनली यशवी का टीथ जो है निकल गया है, देखा कहाँ लगा दिया, नीचे तो यशवी ने लगा दिया टीथ। सीधा लगा है।